डॉक्टर रामकृष्ण कश्यप की सलाह है, भरपूर ऑक्सीजन लेने प्राणायाम अचूक उपाय है। ऐसा करने से फेफड़ों को संक्रमण से बचाने में मदद मिलती है। और भी कारगर महत्वपूर्ण सुझाव जानने देखिए एक्सपर्ट व्यू। दर्शकों, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। एक्सपर्ट व्यू का एक और एपिसोड आपके साथ हम बस शुरू ही करने जा रहे हैं। और अलग अलग डॉक्टर से मुलाकात कर हम आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपके सवालात हैं, उनका समाधान हम डॉक्टर से लेते हैं। शहर के वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामकृष्ण कश्यप जी आज हमारे इस एपिसोड के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के कश्यप, छाती रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया समूह का, स्पेशली लोकसर टीवी चैनल एंड हमारे दोस्त अभिन्न मित्र दिलीप जगवानी जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण शुरुआत को एक जरिया बनाकर आप लोगों की सुरक्षा के लिए एक नया समाधान का एक रास्ता निकाला है। सर, सवालात तो बहुत सारे हैं। लिमिटेड समय में हम ये जानना चाहते हैं कि लंग्स, छाती जो विशेषज्ञ चूँकि आप हैं, तो ये इसका किस तरह से लोग ध्यान रखें, खासकर इस समय में? देखिए, मैं सामान्य जन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हर परिस्थितियों में लड़ने में मदद करता है। इसके लिए आपको साधारण रूप से मैं आपको बोलूँगा कि नित्य रूप से एक्सरसाइज, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना और प्राणायाम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपने थोड़े से खान पान को ध्यान रखें और जो दूसरी चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उनका सेवन बिल्कुल अवॉइड करें आप। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना नियमित प्राणायाम कर सकते हैं, स्पेशली मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 20 राउंड सूर्य नमस्कार, 20 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार कम से कम करें, जिससे आपके शरीर के, आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा ताजगी मिलेगी, ताज़ी हवा मिलेगी, जिससे लंग सुरक्षित रहेगा और आपका शरीर भी हर तरह के विषम परिस्थितियों से, विषम बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत रहेगा। एक बात अक्सर देखी गई है, डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाई की ज़रूरत जब पड़े तब आप दवा लीजिए, वरना आपके पास प्राकृतिक रूप से वो दवाइयाँ मौजूद हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी, प्राणायाम करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें, और इनकी ज़रूरत आज बढ़ जाती है। जो चीज़ बढ़ जाती है, कई बार हम देखते हैं कि लोग शंका इस दौर में हो रही है, खासकर स्मोकिंग करने वाले, ड्रिंक करने वाले लोग ये सोच में पड़ जाते हैं, घबराहट है। तो ये सारी चीज़ें क्या सलाह देंगे इस मामले में? देखिए क्या है दिलीप भाई, आपने जैसा क्वेश्चन किया उसके मुताबिक अभी की जो परिस्थिति में बहुत सारी जो बीमारियां हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। आपने सुना होगा कि ये जो कोरोना वायरस अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है, या अभी जो चल रहा था वेव, सेकेंड वेव, इसका जो प्रभाव 90% मरीजों को बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा रहा था। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है कि आप छोटी मोटी या दूसरी सामान्य बीमारियों से बहुत अच्छा लड़ ले रहे हैं। लेकिन कुछ 10% लोगों को दिक्कतें आई, उन लोगों को संभावना ये हो सकती है कि उनकी मानसिक अवस्था, उनकी शारीरिक अवस्था, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप से क्षति है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस वहाँ पर से एंटर करके आपको तकलीफ पहुँचा रहा है। जिसमें इन सभी के साथ में जो स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, देर रात तक के जागना, टीवी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये आपके शरीर के लिए कहीं न कहीं रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से आपको तकलीफ पहुंचाता है। देर सवेर इसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जी, एक बात और देखी गई है, दर्शक भी इस बात को महसूस करेंगे कि जब लहर कमज़ोर पड़ती है कोरोना की, ऐसा लोगों का मानना है, तो वो कुछ लापरवाहियाँ भी बरतने लगते हैं। उनको लगता है कि मास्क की ज़रूरत नहीं है, भाप लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे प्रिकॉशन को किनारे कर देते हैं। लोकसभा टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने कोरोना के लिए दूसरी वेव का इस्तेमाल किया। वेव मतलब लहर,
लहर मतलब ऐसी एक चीज़ आई जो थोड़ी सी पहले ज़्यादा पोटेंट थी, ज़्यादा शक्तिशाली थी, बाद में वो धीरे से कर कर डाउन हो गई। देखिए, जब आप ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, ज़्यादा आपने स्ट्रांग होकर लड़ाई करते हैं किसी चीज़ों से, डेफिनेटली सामने वाला ही की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को ढीला छोड़ा, जैसे ही अपने आप को रिलैक्स छोड़ा, तब वो चीज़ बीमारी फिर से हावी हो जाती है और दूसरे और तीसरे लहर के रूप में आएगी। संभावना जो जितने भी महामारियों में हमने देखा है, इसके पहले भी 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा फ्लू फैला था, तो उस समय भी कोरोना वायरस की तरह फर्स्ट वेव था, सेकेंड वेव था। जो सेकेंड वेव जो था फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया था, जो इस बार भी कोरोना वेव ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया है। सेम अभी जो तीसरा वेव आने की संभावना व्यक्त वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है, तो हमको इसके लिए डटकर और अभी से इसका प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि हम सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, जो 2 गज की दूरी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जितने मापदंड बताए गए हैं उसका भरपूर रूप से पालन करें, तभी हम इस बीमारी से बच सकेंगे। साथ ही साथ अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जितने प्रकार के आप नेचुरल चीज़ें हैं उसका सेवन करें, साथ में एक्सरसाइज और प्राणायाम, योग और प्राणायाम को अपने जीवन शैली में जरूर शामिल करें। जैसा कि डॉक्टर कश्यप कह रहे हैं कि आप अगर कमज़ोर पड़ेंगे, जैसे बॉक्सिंग रिंग में आपने देखा होगा कि अगर एक मुक्केबाज हावी होता है तो वो हावी तब होता है जब सामने वाला कमज़ोर पड़ता है या उसे वो कमज़ोर बना देता है। तो उसी प्रकार कोरोना को हमें कमज़ोर बनाना है, हमें कमज़ोर नहीं होना है, और हम कमज़ोर ना हो, हम स्ट्रांग रहे, इसके लिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं आपको कि आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल चीज़ों से याद आया, सब डाइट को लेकर के हम हेल्दी फूड तो बोला जाता है, लेकिन लोग कई बार ये सोचते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिए, क्या होता है, नेचुरली हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सेवन हम रूटीन रूप से करते ही हैं। सावधान ये बरतना है कि आपकी जो सब्जियां हैं ताज़ी हरी रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेवन हमको गर्म रूप से आप जितना करते हैं, यदि आपने खाने को तुरंत बनाने के बाद उसको 4 घंटे बाद सेवन करते हैं तो उसकी जो एनर्जी लेवल है डेफिनेटली उतनी नहीं रहती एज कम्पेयर जो ताज़ी सब्जियों का रहता है। इसके साथ में बहुत सारी जो दूसरे फ्रूट्स हैं उसको भी आपको ध्यान रखकर उसका सेवन करना चाहिए। देखिए, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि अभी आमतौर पे सीज़न में जो आपको हरी सब्जियां मिल रही हैं, हाँ, पत्तेदार सब्जियां हैं, डेफिनेटली वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, उसको सेवन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ तो इस सब के लिए भरपूर मेरे ख्याल से पैदावार होती है डेफिनेटली। तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ों के रगों में है, भाजियाँ हैं, ढेर सारी प्रकार की भाजियाँ हैं जितने प्रकार का, और हाँ जी, फ्रूट्स हैं डेफिनेटली। तो ये इन सब का सेवन आप एज अ होल करें बजाय कि जूस पीने के, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगे सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छे ऑक्सीजन लेने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए छोटी छोटी जो एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग जो खास तौर पर, उसके बारे में थोड़ी सी देखिए, मैं एक जी मैं आपको बहुत अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, हम जब कभी भी देखिए बीमार पड़ते हैं तो हमारी सांस की गति तेज हो जाती है। आप लोगों सभी ने किसी न किसी बीमार मरीज को देखा होगा कि उनकी सांस की गति तेज हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम सांस की गति को ऐसा बना लें, जब आप और ध्यान देंगे, जब आप कभी रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस की गति तेज हो जाती है। तो अब जब आप सांस की गति आपको तेज करना ही है तो बीमार पड़े तो भी तेज होगी और एक्सरसाइज करेंगे तो भी तेज होगी। तो आप क्यों नहीं एक्सरसाइज करके उससे अपनी सांस की गति को तेज करें, जो डेफिनेटली आपके शरीर को, आपकी मन को, आपकी आत्मा को तरोताज़ा प्रोवाइड करेगा, आपको एकांत में लेके जाएगा। जैसे ही आप एकांत में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, डेफिनेटली आपके शरीर में एक नई तरंग बैठती है। और मेरे को लगता है कि हम जितने डॉक्टर बंधु लोगों ने कोरोना के समय में काम किया है, इस ऊर्जा का भरपूर फ़ायदा उठाया है, जो हम लोग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इसके लिए बहुत सही एग्जाम्पल है दोस्तों, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यदि आप प्राणायाम के साथ, सांसों के साथ सूर्य नमस्कार के कम से कम 20 राउंड कर लेते हैं या 20 मिनट कंटिन्यूस कर लेते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत एनर्जी है इसमें सूर्य नमस्कार करने में, और सुबह के समय करें, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा पड़ेगा आप लोगों को।
समय निकालना है बस। हम तंदुरुस्त रहें, परिवार तंदुरुस्त रहेगा तो हम सारे डिसीजन भी आसानी से ले सकेंगे, बिना किसी रुकावट के हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चल सकेगा। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी आप मेडिसिन डॉक्टर की सलाह पर लीजिए, वरना आपके आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं उनका आप उपयोग करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर कोरोना संक्रमण फैला हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो अगर आपको लगता है ढीला पड़ा है तो हम ढीले पड़ जाएं, क्योंकि वो अपनी जगह पर मौजूद है और आपको तंदुरुस्त रहना है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। आपने एक्सपर्ट व्यू के लिए आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत। मेरे को ऐसा लगता है कि मीडिया कर्मी का जो हमारे संविधान के चौथे और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिनका रोल अभी कोरोना के समय में रहा है, उनके लिए मेरी तरफ से और हमारे समाज की तरफ से भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रहेगा मीडिया कर्मियों का, जो इस समय कठिन स्थिति में भी कई लोगों को हमेशा जागरूक करने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एक्सपर्ट व्यू का एक और एपिसोड सर दर्शकों आपके साथ हमने पूरा किया। आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा। नमस्कार।